इससे पहले कि सत्संग शुरू किया जाए, आपकी सेवा में प्रार्थना की जाती है कि सत्संग का अर्थ क्या है। गुरु नानक साहब कहते हैं, सत्संगत कैसी जानिए जिथे एको नाम वखाणिए। जहां एक परमेश्वर के नाम का जिक्र हो, उसका नाम सत्संग है। हमें जानना चाहिए कि हमारा मजहब क्या कहता है। मुसलमान फकीरों और दूसरे महात्माओं की किताबें हौका दे रही हैं कि बचो बचो, मगर हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया। हमें क्या इलाज करना चाहिए? जिस तरह जब किसी पर कोई मुकदमा आता है तो वो सयाने से सयाने वकील के पास जाता है। अगर कोई बीमार होता है तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाता है। इसी तरह हमारी रूहानी बीमारी के डॉक्टर संत हैं। अगर कोई ऊंचे से ऊंचा रूहानी मार्ग है तो संतों का है। हमें उनके पास जाना चाहिए। जो 9 दरवाजे खाली करके, सूरज चंद्रमा और तारा मंडल पार करके, अंदर गुरु को प्रत्यक्ष करके जीते जी सचखंड पहुंच जाए, वो संत है। चाहे वो हिंदू है या मुसलमान, ईसाई है या किसी और मजहब का। संत हिंदुओं में भी हुए हैं, मुसलमानों में भी हुए हैं, ईसाइयों में भी हुए हैं। इस कलयुग में संतों की तालीम में ही सुख है और किसी में नहीं। सुख ना गृहस्थ में है ना त्याग में। एक महात्मा कहता है, ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छड़ गया। दुनिया में सुख नहीं, क्योंकि ना दुनिया को रहना है ना इंसान को रहना है। अगर गृहस्थ में फंसे तो भी दुनिया है। अगर गृहस्थ छोड़कर जंगलों में चले गए तो भी दुनिया है, क्योंकि वहां भी रोटी की जरूरत है। उसी महात्मा का कहना है, ना सुख पांदी पंडती, ना सुख पूप प्या, सुख है विच विचार दे, संता शरण प्या। कि ना विद्या में सुख है और ना राज में। क्या विद्वान सुखी हैं? कोई नहीं। क्या राजा महाराजा सुखी हैं? कोई नहीं। अगर सुख है तो साधु संतों की शरण में, वाणी के विचार में। और संत क्या कहते हैं कि जीते जी मरो। अगर यहां से कोई निकलने का रास्ता है तो नम्रता है, प्रेम प्यार है। संत हमें नम्रता सिखाते हैं। गुरु नानक साहब ने धुर धाम पहुंचकर भी दम नहीं मारा, बल्कि कहते हैं कि हमें कुछ नहीं आता। जो धुर धाम पहुंच गए उन्होंने भी दम नहीं मारा। मैं तो अभी यहां बैठा हूं। अगर मैं कहता हूं कि मैं संतों का दास हूं तो मैंने क्या बुरा किया है? कबीर साहब कहते हैं कि मैं सबसे बुरा हूं, मुझसे सब अच्छे हैं। जिसका ऐसा ख्याल हो वो मेरा मित्र है। जब गृहस्थ में चैन नहीं, त्याग में चैन नहीं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि हम इस दुनिया से ही निकल जाएं। 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जुन साहब अपना तजर्बा, पिछले जन्मों की हिस्ट्री बयान करते हैं कि हमने उनमें क्या क्या काम किए। कहते हैं कि हमने बेशुमार किताबें पढ़ी, वेदों पर विचार किया, न्योली कर्म किया, आंतें धोई और योगाभ्यास किया, लेकिन ना काम घटा, ना क्रोध घटा, ना मोह घटा और ना अहंकार। बल्कि अहंकार ज्यादा हो गया कि मैं आलिम, मैं फाजिल, मैं वेद पाठी। बीमारी और बढ़ गई। आप सोचो, रावण से बढ़कर वेदों का पाठ करने वाला और कोई नहीं था। वो चारों वेदों का पंडित ही नहीं बल्कि टीकाकार भी था। रावण के वेद भाष्य के मुकाबले कोई वेद भाष्य नहीं, मगर उसकी करनी क्या थी? उसने सीता का हरण किया, जिसकी रामलीला में नकल बनाकर हम हर साल जलाते हैं। सो बहुत सारी किताबें पढ़ने का कोई फायदा नहीं। किताबें सिर्फ वाकफियत या जानकारी देती हैं। अगर किताबें पढ़कर अमल न करें तो कोई फायदा नहीं। किताबें पढ़ने से रूह अंदर नहीं जाती, बल्कि अभ्यास करने से जाती है। तुलसी साहब कहते हैं, 4 18 9 पढ़े, शट पढ़ खोया मूल, सुरत शब्द चीन्हे बिना ज्यों पंछी चंडूल। अगर 4 वेद भी पढ़ लिए, 18 पुराण भी पढ़ लिए, 9 व्याकरण भी पढ़ लिए, 6 शास्त्र भी पढ़ लिए, लेकिन अगर रूह नाम के साथ न जुड़ी तो कौड़ी काम की नहीं। हमारे अंदर नाम है,
हमें अपनी रूह को उसके साथ जोड़ना चाहिए। वाणी का एक एक लफ्ज करोड़ करोड़ रुपए का है। अगर एक लफ्ज भी हृदय में बैठ जाए तो जिंदगी पलट जाती है। अब कहते हैं कि सिवाय नाम के सारे कर्म किए, मगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार न घटा और उनका साथ न छूटा, बल्कि अहंकार हो गया कि हम वेद पाठी हैं। ये गुरु अर्जन साहब ही नहीं कह रहे, बल्कि मुसलमान फकीर भी कहते हैं। बुल्ले शाह कहते हैं, इल्मो बस करियो यार, इक्को अल्फ तेरे दरकार, बहुता इल्म इजराइल ने पढ़िया, चुग्गा चाहा उससे दा सड़िया। सब आलिम, सब विद्वान टक्करें मार मार कर रह गए, मगर अंदर नहीं गए। गुरु नानक साहब हौका देते हैं, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास, नानक लेख है एक गल और हौमे चखना चाक। अगर रूह अंदर नहीं गई, नाम के साथ नहीं जुड़ी, तो कुछ भी नहीं बना। हम पाठ करते हैं, बजाय छूटने के और बंध गए। ज्यों बचपन से गीता पढ़नी शुरू की, सारी उम्र गीता ही पढ़ते रहे। उनसे पूछो कि अंदर रोशनी हुई? कोई नहीं। अंदर कृष्ण भगवान मिले? कोई नहीं। जो तप आदि करते हैं, उनसे पूछा कि कभी अंदर पर्दा खुला है? कोई नहीं। अगर मिश्री मिश्री कहते रहो तो मुंह मीठा नहीं होता, अगर मिश्री खा लो तो मुंह मीठा हो जाता है। सो गुरु अर्जन साहब कहते हैं कि जो वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां कह रहे हैं वो करो, सिर्फ पढ़ने से फायदा नहीं। प्यारे इन विधि मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका, अब श्री गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि हम तजर्बा कर चुके हैं, ये कायदा परमात्मा से मिलने का नहीं। एक आदमी मिला, कहता है मैंने ग्रंथ साहब के 800 पाठ किए हैं। मैंने पूछा कि कभी रूह अंदर गई है, कभी प्रकाश देखा है? कोई नहीं। 800 पाठ किए लेकिन रूह अंदर नहीं गई। अंधे की तरह आया, अंधे की तरह चला गया, दौड़ता आया, दौड़ता चला गया। ध्यान ना दिया कि गुरबाणी क्या कह रही है। आम दुनिया पढ़ने को मुक्ति समझती है, मगर नहीं। अगर आपके पास खाना बनाने की किताब हो और आप उसे प्रेम के साथ पढ़ते जाएं कि जलेबियां ऐसे बनती हैं, पूरियां ऐसे पकती हैं, या मिठाई ऐसे बनती है, तो क्या आपका पेट भरेगा या स्वाद आएगा? आप खुद ही कहेंगे कि ना तो पेट भरेगा ना स्वाद ही आएगा। अगर आप किताब के मुताबिक खाना बना लें तो पेट भी भर जाएगा और स्वाद भी आएगा। ये लोग सिर्फ पढ़ने को ही मुक्ति समझते हैं, मगर नहीं। ये जीते जी मरना है। जो कुछ करना है इसी मनुष्य जन्म में करना है, मरने के बाद का उधार नहीं। गुरु अर्जन साहब कह रहे हैं कि ये कर्म हम पिछले जन्मों में कर चुके हैं, इनसे मुक्ति नहीं मिलती। जब किताबें पढ़ने और दूसरे कर्म करने से कुछ न बना तो हार कर परमेश्वर से विनती की कि ऐ मालिक, ऐ परमात्मा, हमें वो बुद्धि दे जिसके द्वारा तू मिलता है। आप सोचो, ये निंदा नहीं है। हमारे वेद शास्त्र क्या चीज है? ऋषि मुनि, वली पैगंबर, संत महात्मा मेहनत करके अंदर गए, पर्दा खोला, खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़े, सचखंड पहुंचे, आत्मा का परमात्मा से मिलाप किया, परमेश्वर से मिले। जो जो नजारे उन्होंने अपने अंदर देखे वे कागजों में ले आए ताकि हम लोगों तक पहुंच सकें। उनमें नजारों का जिक्र है, नजारे खुद नहीं। सो सारी उम्र आप पोथियां पढ़ते रहे जिनमें उन नजारों का जिक्र है, मगर वे नजारे आपके अंदर तो नहीं आए। अगर लोगों के विवाह में गीत गाते रहे मगर अपना विवाह ना हुआ तो कोई फायदा नहीं। हमें तो अपना फायदा करना है, यानी पर्दा खोलकर अंदर चढ़ना है। फिर ख्याल आया कि जो आदमी बोलते नहीं, चुप या मौन रहते हैं, शायद उन्हें मालिक मिला होगा, इसलिए हमने मौन धारण कर लिया। आबादी छोड़कर जंगलों में चले गए, कपड़े और बर्तन तक भी ना रखे,
पेड़ों की पत्तियों को बर्तन बनाया, पत्तियों को खाया, पत्तियों का लिबास और पत्तियों का बिस्तर बनाया, यानी सब कुछ पत्तियों का बनाया, लेकिन बना फिर भी कुछ नहीं। अब मौन का जो मकसद था वो तो समझा नहीं। कागज पेंसिल हाथ में रख ली, जबान से ना कहा, लिख कर मांग लिया कि मुझे रोटी चाहिए, पानी चाहिए या कुछ और चाहिए। बात तो एक ही है। कहते हैं गंगा, यमुना, गोदावरी और कई तीर्थों पर नहाते फिरे, लेकिन दुविधा उसी तरह बनी रही। मन मैले का मैला रहा, पापों की मैल उसी तरह रही। क्यों? क्योंकि दुनिया का कोई पानी पापों की मैल नहीं उतार सकता। अगर पानी से पाप धोए जा सकते तो सभी धर्मात्मा पुरुष अभ्यास क्यों करते हैं? असली तीर्थ तो भजन करने से अंदर जाकर मिलेगा, जिसे कबीर साहब ने मानसरोवर, गुरु साहब ने अमृतसर और ऋषि मुनियों ने प्रयाग कहा है। गंगा भी अंदर है, यमुना भी अंदर है, सरस्वती भी अंदर है। ये जो बाहर अमृतसर है, हम उसे भी नमस्कार करते हैं, लेकिन गुरु साहिबानों ने अंदर अमृतसर देखकर बाहर नाम रखा है। इसी तरह ऋषि मुनियों ने अंदर देखकर बाहर गंगा, यमुना, सरस्वती नाम रखे हैं। ऋषि मुनियों और संतों का ख्याल था कि इन्हें देखकर ये अंदर जाएंगे, मगर ये बाहर ही रह गए। असली सामान आदमी के अंदर है, बाहर जो कुछ है नकल है। दुनिया के सभी तीर्थों की यात्रा कर ली और समझ लिया कि दुनिया की परिक्रमा कर ली, लेकिन खाली के खाली रहे, कोरे के कोरे रहे, पर्दा ना खुला, बल्कि नतीजा ये निकला कि अहंकार पैदा हो गया। फिर कहते हैं कि ख्याल आया कि तीर्थ पवित्र स्थान होते हैं, जो तीर्थों में रहते हैं उन्हें मालिक मिलता होगा। हमने बड़े प्रेम के साथ तीर्थों पर मकान बनवाए और वहां रहे, स्नान किए, लेकिन बना कुछ भी नहीं। ये तीर्थ किसने बनाए? किसी न किसी महात्मा ने बैठकर भजन किया, लोगों को उपदेश दिया और सत्संग किया, वे तीर्थ बन गए। वो जगह तो पवित्र है, मगर आज ना वहां वे महात्मा हैं और ना सत्संग ही है। हम तीर्थों पर स्नान करने में ही मुक्ति समझते हैं। आप विचार करो कि मुक्ति किस तरह मिलती है। अब जिस तरह आप यहां इकट्ठे हुए हैं, अगर कहा जाए कि किताबों पर विचार करो तो क्या फायदा? लेकिन जो किताबों का मकसद है, आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। अब कहते हैं कि तीर्थों का पानी भी पिया और काशी में जाकर करवट भी ली, मगर मन काबू में ना आया, अंदर परमेश्वर के दर्शन ना हुए। काशी में एक आरा होता था। वहां के पंडित क्या करते थे कि जो अमीर या कोई महाराजा चाहता था कि मैं सब कुछ दान पुण्य करके स्वर्गों या बैकुंठों में चला जाऊं, उसे वे आरे से चीर देते थे और उसका धन माल लूट लेते थे। सो वहां ये पाखंड बना हुआ था। वो आरा अब भी वहां है, मगर अंग्रेज सरकार ने बंद करवा दिया। गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि ये तरीका भी ठीक नहीं, क्योंकि मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिलता है, इसे इस तरह गंवा देना अक्लमंदी नहीं। कहते हैं इसी तरह के बहुत से यत्न किए, मगर मन मैले का मैला रहा, ना पर्दा खुला, ना परमेश्वर के दर्शन हुए, ना रूह अंदर गई और ना उसे शांति मिली, कोरे के कोरे ही रहे। फिर हमारे दिल में ख्याल आया कि यज्ञ तप दान पुण्य करने वालों को मुक्ति मिलती होगी। नहीं, फल जरूर मिलता है, मगर मुक्ति नहीं। यहां 100 रुपया दो, आगे 1000 मिल जाएगा, सुख हो जाएगा, मगर दुनिया में आना पड़ेगा। कनक कहते हैं सोने को, सो हमने सोना दान में दिया, हाथी और घोड़े दान किए, जमीन दान की, औरतें तक दान में दे दी, लेकिन परमेश्वर का दरवाजा न मिलना था, न मिला। अगर दौलत से मालिक मिल जाए तो राजा महाराजा खरीदने को तैयार हो जाएं, सेठ साहूकार खरीदने को तैयार हो जाएं। अब शायद कोई ये कहे कि ये दान पुण्य की निंदा है। ये निंदा नहीं है। आप दान पुण्य करो, मगर कामना रख कर ना करो, बल्कि ये कहो कि परमेश्वर ने हमें दिया है, हम विधवाओं को, अनाथों को, लूले लंगड़ों को दें। दान पुण्य बुरा नहीं, मगर अगर ख्वाहिश रख कर दोगे तो आना पड़ेगा। जिस तरह एक चोर चोरी करता है, वो पकड़ा जाता है और जेल चला जाता है। जब सजा भोगकर जेल से छूटता है
तो हाकिम को कहता है कि मेरा चूल्हा ना फेंकना, मुझे फिर आना है। अगर बगैर आशा के